वॉरियर्स, वेलकम टू जीनियस क्लब। आप सभी का जीनियस क्लब में स्वागत है। तो हम लोग क्लॉक पढ़ रहे थे और चलिए हम लोग क्लॉक को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग देख ही रहे हो कि हम लोग जो वीडियो डाल रहे हैं वो कंटेंट वाइज डाल रहे हैं, टाइप वाइज डाल रहे हैं, चैप्टर वाइज डाल रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और बाकी लोग तक भी पहुँचाओ, ताकि उनके पास जो अगर आधा अधूरा कंसेप्ट जो है वो भी पूरा हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लॉक में बात करते हैं आगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको इन बिटवीन के बारे में पता चला होगा कि मैंने आपको क्या कहा था। तो मैंने आपको एक बात ये बोला था कि कोई भी टाइम के बीच में दो एंगल बनता है। जैसे कि मैं अगर इन बिटवीन के बारे में बात करूं, ठीक है, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? इन बिटवीन के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं कि जैसे ये 7:30 है, ठीक है, इसके बीच में कितना मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो मैंने इसके लिए आपको 3 फॉर्मूला बताया था। सबसे पहले मैंने बेसिक बताया था, फिर मैंने आपको 60H डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2 बताया था, फिर मैंने इसका एकदम शॉर्टकट सोल्यूशन बताया था जो कि आपको पता है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि सपोज ये कुछ ऐसे होगा, जैसे ये 6 है, ठीक है ना, ये 7 है और ये 8 है। तो आप ये कहोगे सर कि अगर ये एंगल, जैसे कि आप ये देख रहे हो, अगर ये एंगल यहाँ पे होता तो ये 30 डिग्री ये होता। क्यों? क्योंकि क्लोजेस्ट टाइम के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। लेकिन ये जो आप ये क्या है, आप ये बोलोगे सर ये मिनट हैंड है, और ये क्या है बच्चा, ये है आवर हैंड। तो आवर हैंड 7 पे ना होके थोड़ा सा आगे होता है। ठीक है, कितना आगे होता है? सपोज यहाँ होता है। तो आप बोलोगे सर कि जो आवर एंड है वो 7 से आगे हुआ, कितना आगे हुआ? तो आप बोलोगे सर इसके बीच का जो टाइम था वो था 30 मिनट्स। और आपको पता है कि जो आवर एंड होता है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री कन्वर्ट करता है। 1 मिनट में हाफ डिग्री कन्वर्ट करता है। तो आप बताओ 30 मिनट में कितना डिग्री कन्वर्ट किया होगा? तो आप बोलोगे सर हाफ इंटू 30। तो आप इसको काटोगे तो ये आएगा 15। तो आप ये कहोगे सर कि इसमें 15 डिग्री और कवर किया होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर टोटल में देखूं तो 30 और ये 15 कितना हो गया बताओ? तो आप ये बोलोगे सर कि ये टोटल 45 डिग्री हो रहा होगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि एक एंगल जब इनके बीच यहां बन रहा है तो एक एंगल यहां भी तो बन रहा है। यस, और वो एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे सर वो एंगल जो होगा वो 360 माइनस 45 होगा, जो कि क्या होगा 315 डिग्री होगा। समझ में आया बात? यस। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इसका ये तो मेथड 1 था। फिर मैंने आपको मेथड 2 बताया था कि अगर कोई भी टाइम दिया हुआ है और उससे आपको एंगल पूछे, एंगल कहने का मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर कुछ भी पूछ सकता है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे 60H डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं है, डिफरेंस है, 11m डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे 60 इंटू H का मतलब क्या होता है? आवर। तो यहाँ पे कितना आवर है? 7। डिफरेंस 11 इंटू m कितना है? 30 डिवाइड बाई 2। ओके, डिवाइड बाई 2। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आप ये देखोगे सर 60 इंटू 7 420, डिफरेंस 11 इंटू 30 दैट इज व्हाट 330। ठीक है, फिर आप इसको क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे तो आप ये देखोगे कि 420 डिफरेंस 330 दैट इज व्हाट 00। 42 में से 33 गया, कितना बचा? 90। और 90 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपका 45 डिग्री आंसर होगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो 45 डिग्री है वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर है? तो आप बोलोगे सर कि जो 45 डिग्री है वो इंटीरियर है, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल होता है वो 180 तक होता है और जो एक्सटीरियर होता है वो 180 से ज़्यादा होता है। तो ये जो 45 डिग्री है ये क्या है? इंटीरियर एंगल है। तो एक बात आप मुझे बताओ, क्या एक ही साथ एक ही टाइम पे 2 एंगल बनेगा? यस सर, एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर। और वो एक्सटीरियर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 360 में से आप अगर इंटीरियर माइनस कर दो
तो एक्सटीरियर 315 डिग्री होगा। यस या नो? आप बोलोगे यस सर। तो कहने का मतलब ये है बच्चा लोग, मेरे वॉरियर्स लोग, कि 730 पे एक एंगल 45 डिग्री तो बन तो रहा है, साथ ही साथ एक और एंगल बन रहा है, क्या? 315 डिग्री। ठीक है। फिर मैंने आपको एक और शॉर्टकट तरीका बताया था, दैट इज मेथड नंबर 3। क्या मैंने कहा था कि आपने देखा कि यहाँ पे 30 डिग्री का गैप चलता है दो क्लोजेस्ट टाइम के बीच में। तो जो टाइम दिया हुआ है 7:30, जिसमें मिनट का काटा और आवर का काटा का डिस्टेंस क्या होगा? तो मैं कहूँगा कि जो 7:30 हो रहा है, 7:30 बजे आवर का काटा को 7 पे ही रखो और डिफरेंस लो मिनट का काटा। ठीक है, क्या लो? डिफरेंस। तो 30 में जब 30 मिनट होता है तो मिनट का काटा कहाँ पे होता है? सर 6 पे होता है। कैसे? आप 30 को 5 से डिवाइड करके देखते हो, 6 पे होता है, तो 6 पे। तो 7 - 6 1 इंटू आपने क्या किया था? 30 डिग्री, जो कि क्या हुआ था? 30। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि ये जो आपका डिफरेंस है, ठीक है, क्या है? ये डिफरेंस है कि अगर डिफरेंस पॉजिटिव में है, आप देखो यहाँ पे एक नोट कर लो, आप यहाँ पे नोट क्या है कि अगर डिफरेंस पॉजिटिव है, डिफरेंस क्या है? पॉजिटिव, तो आप क्या करोगे बच्चा? ऐड हाफ ऑफ मिनट। ठीक है। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है तो मिनट का आधा जोड़ दो। अब यहां पे कितना मिनट है? 30, तो 30 का आधा कितना हो गया? 15। ठीक है। तो 30 ये था और 15 आप ये और जोड़ दो, तो 30 और 15 कितना हो गया? 45। तो ये इसका शॉर्टकट में था। ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे, अब मैं आपको कुछ टाइम मैंने सिखाया भी था कि बाकी कोई भी टाइम होगा तो आप कैसे करोगे, लेकिन प्रॉब्लम वाला बात ये है कि हमने पिछले वीडियो में जो भी मिनट लिया था वो 5 का मल्टीपल था, जैसे 15, 30, 20 एक्सेट्रा 45 जो भी था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज कि मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जरा देखो, ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि अगर घड़ी में 2:55 हो रहे हैं तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, और इंटीरियर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है और एक्सटीरियर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो आप कैसे करोगे? एक तो फॉर्मूला 60h, डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2, एक बेसिक्स और एक सबसे शॉर्टकट वाला। क्या करोगे इसको कि 2:55 में आवर का काटा 2 पे होता है डिफरेंस। 55 मिनट पे मिनट का काटा कहां पे होता है? सर 55 को 5 से डिवाइड करो, आप बोलोगे 11। सही है। तो जब आप यहां पे देखोगे 2 - 11, तो ये तो डिफरेंस नेगेटिव में होगा, है कि नहीं? ठीक है। लेकिन आपको अभी भी इसको क्या करना होगा? 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा? आप उसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 11 इंटू 30, क्या ये 330 डिग्री होगा? यस या नो? आप बोलोगे यस सर, ये क्या होगा? 330 होगा। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे ये डिफरेंस कैसा है, तो आप कहोगे सर ये जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में है। तो एक बात आपको और नोट करना है, वो नोट ये करना है कि अगर डिफरेंस नेगेटिव में है, क्या है कि अगर डिफरेंस नेगेटिव में है तो सब्ट्रैक्ट हाफ ऑफ मिनट। ठीक है, कि अगर डिफरेंस नेगेटिव में है तो क्या करोगे? मिनट का आधा सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 55 मिनट, 55 का आधा करोगे तो ये कितना होगा? आप कहोगे सर ये 27.5 डिग्री होगा। ठीक है, 27 का डबल 55 54 होता है, और एक मतलब आधा कर लोगे तो 27.5। क्योंकि डिफरेंस मेरा नेगेटिव में आया था तो इसमें से मैं क्या करूंगा? 27.5 मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, अब आप इसको कुल मिला के ले लो कि ये क्या है? 28 है। तो
तो 330 में से, या देखो 330 में से अगर आप साढ़े 27 अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 222.5 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि 30 में से 7.5 चला जाता, क्या बचता है? 22.5 बचता है कि नहीं? एक सेकेंड, सॉरी, ये जो आपका होगा ये 322 होगा, 1 मिनट, ये क्या होगा बच्चा? 322 डिग्री, ये क्या होगा? 322.5 डिग्री, ठीक है। 330 में से 27.5 चला गया तो कितना बचा? 322.5 डिग्री। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये इंटीरियर एंगल है? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि इंटीरियर एंगल का रेंज है वो 180 डिग्री से छोटा होगा, ये तो इससे ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो अभी निकाला है सर वो इंटीरियर एंगल नहीं है, वो एक्सटीरियर एंगल है। क्या है ये? एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा? तो आप क्या करोगे? आप 360 में से 322.5 क्या करोगे? माइनस करोगे। अब मोटा मोटा बात तो यही है सर कि 300 तो कैंसिल, 60 में से अगर आप, ये देखो 60 है, इसको आप 23 समझो, तो 60 में से 23 चला गया तो 7, 30 और 3 37, तो 37 तो पूरा नहीं होगा, आधा और लेना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो 36.5 डिग्री क्या होगा? ये होगा मेरा इंटीरियर एंगल। ये क्या होगा? मेरा इंटीरियर एंगल होगा। देखो 360, यहाँ 360 और 320, 300 कैंसिल, अब ये 60 था, ठीक है ना। 60 में से आपको माइनस करना होगा कितना? आप चलो इसको 23 माइनस करोगे, मान लो कि ये 23 है, तो 23 चला गया तो 7 और बचा, कितना हो गया? 30, और 30 ये हो गया, और 30 वो वाला कितना हो गया? 30 और 30 60 हो गया, ठीक है। लेकिन इसका कितना आपने लिया? तो आप बोलोगे सर इसका तो मैंने 7 लिया था, उसमें से 0.5 क्या करना होगा? आपको माइनस करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 36.5 डिग्री आपका आंसर। मतलब 360 में से आप ये माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आप ये जो फॉर्मूला लगाते हो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इंटीरियर एंगल दे, वो एक्सटीरियर भी देगा। कैसे पहचानेंगे? कि अगर जो रेंज है वो 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल, और अगर 180 डिग्री से कम है तो वो क्या होगा? इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलो देखो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि घड़ी में अगर क्या मैं आपसे पूछूं? ठीक है, घड़ी में मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ 7:16 पे क्या टाइम होगा, 7:17 पे क्या टाइम होगा, 7:18 पे क्या टाइम होगा, 7:19 पे क्या टाइम होगा, ठीक है। या मैं आपको कह लूं कि 8 ठीक है ना 44 पे क्या टाइम होगा, मतलब इस टाइम में क्या डिग्री बन रहा है, ठीक है। कैसे निकालोगे आप? तो मेरा बात को बहुत ध्यान से आप समझो। बात यह है कि अगर घड़ी में 7:16 है तो क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व? तो सीधा सीधी बात यह है कि ये आपका 7 डिफरेंस, अब जो मिनट्स 5 का मल्टीपल था वो तो आप आराम से निकाल लेते थे, लेकिन ये तो 5 का मल्टीपल नहीं है। तो करना क्या है आपको? आपको हर एक मिनट को 5 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो जब आप 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या होगा? 3.2 होगा। तो 7 में से 3 चला गया, कितना बचा? 4, और 4 में से 0.2 चला जाएगा क्योंकि आपको डिफरेंस लेना है। क्या लेना है आपको? डिफरेंस लेना है। तो ये मैं डिफरेंस हटाता हूँ, ठीक है, ये हटा देता हूँ ताकि आपको कोई क्या लेना होगा? आपको डिफरेंस लेना होगा, ठीक है ना। तो 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4, और 4 में से 0.2 और ले जाओगे तो आप ये बोलोगे सर ये जो है वो 3.8 है। क्या है ये? 3.8 है। तो 3.8 को आप 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे, यस सर। जब आप इसको हटाओगे तो ये 10, तो ये 10 से ये 30 कट जाएगा, तो ये 38 इंटू 3 कितना हो गया? 8 तिया 24, 24 के 4 हाथ मेरा 2, 3 तिया 9, 2 11, तो ये आपका हो गया 114। 8 तिया 24 के 4 हाथ मेरा 2, 3 तिया 9, 2 11, 114।
अभी एक बार बताओ कि यहाँ पे जो डिफरेंस आया था वो पॉजिटिव में आया था या नेगेटिव में आया था? तो आप बोलोगे सर डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव में आया था। तो पॉजिटिव में आया था तो आपको मिनट का हाफ यानी 16 का हाफ आपको 8 ऐड करना होगा। तो 114 और 8 कितना हो गया? 114 और 8 कितना हो गया? 122 डिग्री। अब ये क्या है, इंटीरियर है या एक्सटीरियर है? तो आप बोलोगे सर ये इंटीरियर है। दिस इज व्हाट? दिस इज इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये 180 से क्या है, छोटा है। अब सिमिलरली यहां पे भी करेंगे तो देखो ये 7 माइनस 3.4, जब इसको 7 में से आप 3.4 माइनस करोगे तो क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ये और कुछ नहीं, ये 3.6 होगा। क्या होगा? ये 3.6 होगा, क्योंकि 7 में से 3 गया 4, 4 में से 0.5 गया तो 3.6। ठीक है। अब इस 3.6 को आप क्या करोगे बच्चा? 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको पता ही है कि यहाँ से ये 10 आएगा, ये 10 से 10 कटेगा और 36 तिया कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 6 तिया 18, मतलब कि ये 3 3 के 9, मतलब कि 108। तो 108 डिग्री तो ये भी हो गया, लेकिन डिफरेंस वो क्या था? पॉजिटिव में था। तो मिनट का हाफ यानी 17 का हाफ यानी कि 8.5 आपको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो 108 और 8.5, 8 8 16 यानी कि 116.5। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 7 माइनस 3.9। ठीक है ना। हर एक को क्या करोगे आप? उसको 5 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे आप? उसको 5 से डिवाइड करोगे। यहाँ भी आपको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है। यह बोला, ये जो है इसको ये 5 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है। यहाँ भी आपको क्या करना होगा? 5 से डिवाइड करना होगा। तो इसमें से 7 में से 3.9 चला गया, कितना बचा? तो आप बोलोगे सर ये और कुछ नहीं है, ये बचा 18 था, ये 3.6 होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? ये 3.6 होगा। यहाँ पे ये मैंने क्या किया? 3.6 कर लो, तो ये 3.6 है। तो ये 7 में से 3.6 माइनस करोगे तो ये क्या होगा? 3.4। 3.4 इंटू 30 डिग्री, तो ये 10, इससे ये कट गया, ये हटा दो। तो ये कितना हो गया? 34 तिया, तो 30 तिरी के 90 और 4 तिया 12, तो 90 और 10 100, 102 हो गया। 102 डिग्री तो ये हो गया। देखो 3 चौक 12, 12 के 2 हाथ में रहा, 1 3 के 9 और 1 10, 102 डिग्री। क्या डिफरेंस पॉजिटिव में आया था? यस सर। तो मिनट का आधा जोड़ देंगे और 18 का आधा क्या होता है? 9। तो 102 और 9 कितना हो गया? 111 डिग्री। ठीक है। ये सब का सब क्या है? इंटीरियर एंगल है। ठीक है। ये सब का सब क्या है? इंटीरियर एंगल है। अब यहाँ पे देखोगे 7 19 है, तो ये 7 माइनस 3.8, तो 7 में से 3.8 चला, कितना बचा? 3.2। क्या बचा? 3.2। तो 3.2 इंटू 30 डिग्री, तो इससे आप देखोगे ये 10 से 10 कट जाएगा, 32 तिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये 96 होगा। क्या होगा बच्चा? 32 तिया 96 होगा। ठीक है। अब डिफरेंस पॉजिटिव में आया। यस सर, डिफरेंस पॉजिटिव में आया। तो 19 का आधा कितना होता है? सर 9.5। अब क्या करोगे? इसको जोड़ दोगे। ठीक है। क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव में है तो मिनट का आधा जोड़ेंगे, डिफरेंस नेगेटिव में है तो मिनट का आधा माइनस कर देंगे। ठीक है। तो 6 और 9 15 होता है, यानी कि ये क्या हो गया आपका? 105.5। ठीक है। अब जैसे ये देखो 8 44 है, वही करना है और कुछ नहीं करना है। ये 8 डिफरेंस 44 का मतलब क्या होगा? सर आपने क्या किया है कि आपने पहले मिनट को डबल किया, जैसे 16 का डबल 32 डिवाइड बाई 10 किया 3.2, 17 का डबल किया 34 डिवाइड बाई 10 3.4, 18 का डबल 36 डिवाइड बाई 10, तो 44 का डबल 88 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 88 को जब 10 से डिवाइड करोगे क्या होगा? 8.8 होगा। क्या होगा बच्चा? 8.8 होगा। तो 8 माइनस 8.8, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो माइनस का 0.8 का डिफरेंस आया, माइनस में आया। इस बार क्या करेंगे? मिनट क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? माइनस बाद में करेंगे, पहले आप 0.8 इंटू 30 डिग्री कर दो। आपको पता ही है कि इससे ये कैंसिल होगा, 10 से ये गया तो 8 तिया कितना हो गया? ये 24 डिग्री हो गया। बट क्या 24 डिग्री मेरा आंसर है? नो, 24 डिग्री मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर क्या होगा?
मेरा आंसर अभी बाकी है, क्योंकि मेरे को क्या करना होगा, मिनट का आधा यानी 44 का आधा कितना होता है 22 डिग्री, मुझे माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस नेगेटिव में आया। तो 24 में से अगर आप 22 डिग्री माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो ये 2 डिग्री क्या होगा आपका इंटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे सर कि 358 आपका मेरा क्या होगा एक्सटीरियर होगा। तो कभी भी आप इंटीरियर और एक्सटीरियर कोई पर्टिकुलर टाइम के बीच आप निकालना चाहते हो तो इसका सीधा सीधी बात क्या है, मिनट का कहाँ पे होगा, आवर का कहाँ पे होगा, उसका डिफरेंस लो, इंटू 30 डिग्री करो, और अगर डिफरेंस पॉजिटिव में आए तो टोटल में जोड़ दो, और अगर डिफरेंस नेगेटिव में आए तो टोटल से माइनस कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके और टाइप के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बाय बाय।